हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आई हूँ आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। शुरू करने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो आज हम बनाने वाले हैं एक फेस्टिव ड्रेस जिसे आप कोई भी ओकेजन पे पहन सकते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें लगेगा 4.5 मीटर मेन फैब्रिक और 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक। तो यहाँ मैंने 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है सबसे पहले, जहाँ पर हम कटिंग करने वाले हैं। लाइनिंग फैब्रिक को आपको रख लेना है 4 फोल्ड्स में। चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं नेक डेप्थ मार्क कर रही हूँ सबसे पहले, जिसे मैं ले रही हूँ 4 इंच। फिर मैं नेक विड्थ मार्क कर रही हूँ, जिसे मैं ले रही हूँ 3 इंच। फिर इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए और एक राउंड शेप दे दीजिए। तो ये है हमारी फ्रंट नेक का शेप। बैक नेक के लिए मैं डेप्थ ले रही हूँ 3 इंचेस और फिर इस तरह से राउंड शेप बना दीजिए। तो यहाँ हमने बैक एंड फ्रंट नेक मार्क कर दी है। अब मैं शोल्डर मार्क करूँगी, जिसे मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। तो 7 इंचेस पे मार्किंग कर दीजिए। फिर नीचे की तरफ मैं आर्म होल मार्क करूँगी, जिसे मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस यानी कि 7.5 इंचेस। यहाँ मार्क करेंगे बस्ट राउंड। तो बस्ट राउंड में ले रही हूँ 10 इंचेस। तो 10 इंचेस पे मार्किंग कर दीजिए। इसके बाद हम टोटल हाइट लेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए मैं हाइट ले रही हूँ 16 इंचेस यानी कि 16 इंच। और यहाँ पे हम मार्क करेंगे विड्थ, जिसे मैं फिर से ले रही हूँ 10 इंच। तो ये आपको अपने मेजरमेंट से 4 से डिवाइड करिए और फिर इसमें 2 इंच ऐड करके मार्क कर दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को अब आप ज्वाइन कर दीजिए एक स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद हम आर्म होल को शेप देंगे। तो यहाँ मैं 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क कर रही हूँ और इस तरह से कर्व शेप दे करके आर्म होल को शेप दे दूंगी। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब फ्रंट आर्म होल के लिए आपको आधा इंच और अंदर की तरफ मार्क करना है और एक कर्व दे देना है। तो यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल बना दिया है। अब आते हैं शोल्डर स्लोप के लिए। तो यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर मार्क करना है एंड फिर उसे नेक के पॉइंट से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसी तरह अब हम फाइनली डार्ट्स देंगे। तो डार्ट्स ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी, आपके फिटिंग के ऊपर डिपेंड है। 4 इंच अंदर की तरफ मार्क करिए, ऊपर की तरफ 3.5 इंचेस मार्क करिए और फिर आधे इंच को दोनों की तरफ मार्किंग दे करके इस तरह डायगनली ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ हमने बहुत ही इजीली डार्ट्स दे दिए हैं। इसके बाद हमारा पैटर्न ड्राफ्ट हो गया है और अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक पे अपने बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने सिर्फ बैक पार्ट को अलग कर देना है ताकि हम फ्रंट का जो नेक शेप है और जो आर्म होल का शेप है वो कट करके अलग कर पाएँ। तो यहाँ हमने नेक कट कर ली है फ्रंट पार्ट के लिए और आर्म होल को भी कट कर लेना है। अब हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट्स कट करके रेडी हो गए हैं। फिर हम इस टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पे। तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक को रखा है 2 फोल्ड्स में फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये जो फ्लोरल डिज़ाइन है उसे सेंटर में लाने के लिए मैं इस तरह 2 फोल्ड में रख रही हूँ फैब्रिक को। अगर आपका फैब्रिक सेम है तो आप 4 फोल्ड्स में डायरेक्टली रख करके कटिंग कर लीजिए, लेकिन यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट को सबसे पहले पिन कर दिया है इस तरह से। फिर इसे ट्रेस करना है एंड कट करके अलग कर देना है। हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। सेम हमें प्रोसेस फॉलो करना है बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट के लिए मैंने 2 फोल्ड्स में रखा है फैब्रिक को। फिर मैं बैक पोर्शन रखूंगी, जो इनर वाला पार्ट है, पिन कर दीजिए ताकि हमारा फैब्रिक डिस्टर्ब ना हो एंड फिर कट करके अलग कर लीजिए। तो यहाँ हमने मेन फैब्रिक पे भी कट कर लिया है टॉप पार्ट को। अब हम कट करेंगे स्लीव्स को। स्लीव्स के लिए ये मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं रखूँगी 4 फोल्ड्स में। तो यहाँ हमने 4 फोल्ड्स में रख लिया है फैब्रिक को। इसके बाद मैं फोल्डेड एंड से मार्क करूँगी 3 इंच। तो यहाँ मैंने 3 इंच पे मार्किंग की। ऑपोजिट एंड पे मैं मार्क करूँगी 2.5 इंच और फिर इन दोनों पॉइंट्स को एक कर्व शेप में ज्वाइन कर दीजिए। ये टोटल हमें विड्थ लेनी है 7.5 इंचेस, याद रखिए, जो हमने आर्म होल की ली थी। इसके बाद मैं लेंथ लूँगी 15 इंचेस और स्लीव बॉटम में ले रही हूँ यहाँ 7 इंच। इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन में। और यहाँ हमारी स्लीव ड्राफ्ट हो चुकी है। अब हमें कट करके अलग कर लेना है अपनी स्लीव्स को। यहाँ मैं नॉच प्रोवाइड करूँगी टॉप की तरफ। हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब आते हैं स्टिचिंग पे। तो स्टिचिंग के लिए हमने रखना है सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक को। उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे मेन फैब्रिक। तो फ्रंट पार्ट्स को हमने रखा है राइट साइड्स टुगेदर। फिर नेक रीजन की तरफ आधा इंच छोड़ करके सिलाई दे दीजिए। ये सेम प्रोसेस हमने करना है बैक पार्ट पे। लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखिए मेन फैब्रिक को, फिर पिन कर दीजिए नेक पोर्शन की तरफ एंड आधा इंच छोड़ करके एक स्ट्रेट स्टिच लगा दीजिए। तो यहाँ हमने नेक रीजन से मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। इन्हें आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इस तरह से एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है हमको। फिर हम नॉचेस प्रोवाइड करेंगे स्टिचेस से बचाते हुए।
इसके बाद आपने फैब्रिक को इनसाइड आउट टर्न कर लेना है। तो यहाँ हमारे राइट साइड्स बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। नेक को फिनिशिंग भी मिल जाएगी इससे। अब आपको पिन कर देना है राइट साइड की तरफ टर्न करने के बाद, और बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगा करके फिनिशिंग दे देनी है। तो ये सेम प्रोसेस हम करेंगे बैक पार्ट से भी। सबसे पहले नॉचेस प्रोवाइड कर लीजिए स्टिचेस से बचा करके, फिर इनसाइड आउट टर्न कर लीजिए ताकि हमारे राइट साइड बाहर की तरफ आ जाए, फिर पिन कर दीजिए और बिल्कुल ही एज पे एक स्ट्रेट स्टिच दे दीजिए। तो यहाँ हमारी नेक्स्ट को फिनिशिंग मिल गई है। ये हमारी बैक नेक है और ये हमारी फ्रंट नेक है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों फैब्रिक्स को रखिए राइट साइड्स टुगेदर एंड शोल्डर पे सिलाई लगा दीजिए। आधा इंच छोड़ करके आपने शोल्डर ज्वाइन कर देना है स्टिच करके। तो यहाँ हमारे शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमने जो नॉच प्रोवाइड की थी उसे आप मैच करिए सेंटर पार्ट से, जो हमारा शोल्डर का पार्ट है। फिर पिन करके आधे इंच पे सिलाई दे दीजिए। इस तरह हमने स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेनी है। ये सेम प्रोसेस आपने करना है दूसरी स्लीव के साथ भी। अब हम साइड्स ज्वाइन करेंगे। तो साइड्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करना है। रॉन्ग साइड हमारा ऊपर की तरफ होगा। फिर स्लीव से लेकर के पिन कर दीजिए, होल पे पिन कर दीजिए और साइड्स पे पिन कर दीजिए। फिर आपको 1 इंच छोड़ करके साइड्स पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ हमने साइड्स पे सिलाई 1 इंच गैप दे करके फिर लगानी है और इस तरह आपने दोनों साइड्स इस तरह से ज्वाइन कर देने हैं। आप अगर ओकेजन के लिए पहन रहे हैं तो आप एक डिज़ाइनरी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं इस तरह के ड्रेस को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही आसानी से हमने टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। चलिए अब आते हैं बॉटम वाले पोर्शन पे, जिसमें 4 लेयर्स हैं। तो हमें 4 स्ट्रिप्स कट करनी है। ये है सबसे पहले वाला लेयर, जिसके लिए हमने हाइट ली है 7 इंच और जो हमने लेंथ ली है वो हमने ली है 1 मीटर। तो यहाँ 1 मीटर हमने लेंथ लेनी है और हाइट हमने लेनी है 7 इंच। इस तरह से आपने फिर इस फैब्रिक के एजेस को हेम कर देना है। तो जो साइड्स के एजेस है उसे आप डबल फोल्ड करके स्टिच करिए और फिर दोनों में से कोई एक एज यानी कि नीचे वाली एज उसको आपने हेम कर देना है डबल फोल्ड करके ही। फिर हमारे जो बाकी के 3 लेयर्स हैं उनके लिए भी हमने इस तरह से स्ट्रिप्स कट करनी है। तो ये सबसे बड़ी वाली स्ट्रिप है नीचे वाले लेयर के लिए, जिसके लिए हमने हाइट ली है 14 इंचेस और विड्थ हमने ली है 3.5 मीटर। अब जो हमारा बीच वाला लेयर है उसके लिए हमने ये मिड वाली स्ट्रिप कट की है। इसकी हाइट हमने ली है 10 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो हमने ली है 2.5 मीटर्स। फिर हमारा जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसके लिए हमने हाइट ली है 8 इंचेस और विड्थ ली है 1.5 मीटर। तो इस तरह से आपने ये सेम मेजरमेंट्स यूज़ करके इस तरह से 3 स्ट्रिप्स को कट कर लेना है नीचे के 3 लेयर के लिए। अब इन तीनों स्टेप्स के साथ हमने जो प्रोसेस करना है वो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले आपको साइड्स हेम करने हैं, यानी कि जो एजेस हैं हमारे दोनों साइड्स की तरफ उनको आप डबल फोल्ड करिए रॉन्ग साइड की तरफ और हेम करके स्टिच कर दीजिए। और फिर आपको कोई भी एक एज पे बीडिंग करनी है जिसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो बीडिंग आप यूज़ कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही पतला सा डबल फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए, लेकिन मैं बीडिंग प्रेफर करूंगी बिकॉज वो रफल्स में अच्छी दिखेगी। तो आपको ये तीनों स्टेप्स के साथ एक प्रोसेस करना है। पहले तो आपको दोनों साइड्स हेम करने हैं डबल फोल्ड करके रॉन्ग साइड की तरफ और फिर ऊपर की तरफ वाला एज उस पर हमने बीडिंग करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी स्टेप्स दिखेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं एक एज पे मैंने बीडिंग कर दी है कुछ इस तरह से और एक एज हमने ऐसे ही रखी है। फिर जो साइड्स के एजेस हैं उन्हें हमने डबल फोल्ड करके हेम कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये तीनों स्ट्रिप्स के साथ किया है। सबसे जो ऊपर वाली पहली स्ट्रिप हमने कट की थी 1 मीटर वाली, उस पर आपने बीडिंग नहीं करनी है। बाकी तीनों स्ट्रिप्स के एजेस पे हमने बीडिंग करनी है। तो ये है सबसे पहला वाला एज, उसका आप सेंटर मार्क कर दीजिए इस तरह से डबल फोल्ड करके। तो यहाँ हमने सेंटर मार्क कर दिया है हाफ में फोल्ड करके। फिर जो हमारा पहला लेयर है जिसपे हमने बीडिंग की है उसे लीजिए, उसका भी सेंटर मार्क कर दीजिए हाफ में फोल्ड करके। तो यहाँ हमने नीचे एंड ऊपर वाले दोनों सेंटर्स मार्क कर देने हैं। फिर सेंटर्स को मैच करके पिन कर दीजिए। तो ये वाला जो लेयर है वो ऊपर आएगा हमारे पहले वाले लेयर के। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं 2 इंच पे मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको आसानी से इवन फिनिशिंग मिले। यहाँ हमने 2 इंच की हाइट पे मार्किंग कर दी है, आप देख सकते हैं। फिर मैं सेंटर पे इस तरह से प्लेस करूँगी नीचे वाले फैब्रिक को। फिर आपने सेंटर की तरफ प्लीट्स बनाने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ही छोटे आपने प्लीट्स बनाने हैं, आधे इंच से भी कम विड्थ रखनी है अपने प्लीट्स की। एंड इस तरह से सेंटर की तरफ फेस करते हुए आप प्लीट्स बना दीजिए। तो ये सेम प्रोसेस हमने जो नीचे वाले लेयर्स हैं उनके साथ भी करना है और इस तरह से अपने प्लीट्स बना करके स्टिच कर देना है।
तो आपको आधा इंच ऊपर से छोड़ करके फिर सिलाई लगानी है। तो ये सेकंड मेथड है जो अब मैं बताऊंगी। या तो आप पहले प्लीट्स बना सकते हैं या फिर हम यहाँ गैदरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको नीडल लेना है और उसमें थ्रेड को इस तरह से डाल दीजिए। फिर आप स्टिच करना शुरू करिए। कम से कम 1 या फिर आधे इंच का आपने स्टिच देना है यहाँ, और इस तरह से पूरे कपड़े पे एक स्ट्रेट स्टिच दे दीजिए। सिंगल आपने थ्रेड रखना है यहाँ पे। गैदरिंग के लिए ये सबसे इजी मेथड होता है। तो या तो आप डायरेक्टली प्लीट्स बना दीजिए, या फिर अगर आपको आदत नहीं है प्लीट्स बनाने की तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपने आसानी से गैदरिंग करनी है। सबसे पहले जैसे मैं दिखा रही हूँ, सेंटर पॉइंट पे आप पिन कर दीजिए और फिर ही आपने गैदरिंग करनी है एक साइड के लिए। यहाँ मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इस तरह के आपने स्टिचेस देने हैं। फिर थ्रेड की एक एज को पकड़िए और इस तरह से पुल कर दीजिए। तो इसकी जो लेंथ है, यानी नीचे वाले लेयर की लेंथ, वो ऊपर वाले लेयर के जितनी आ जाए उतना आपको कपड़ा गैदर करना है, और फिर इवनली इसे स्प्रेड आउट कर दीजिए ताकि हमारे जो प्लीट्स बने या फिर जो गैदरिंग हो कपड़े की वो इवन हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लेंथ सेम होने तक आपको गैदर करना है। फिर एज पे पिन कर दीजिए ताकि कपड़ा हिले ना। फिर यही प्रोसेस आपको दूसरी साइड भी करना है। इस तरह से गैदरिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये सेम प्रोसेस अब हमने फॉलो करना है उसके नीचे वाले लेयर के साथ भी। 2 इंच पे मार्किंग कर दीजिए, फिर सेंटर पे पिन करिए और फिर दोनों साइड्स को गैदर करके प्लीट्स बना दीजिए। तो इस तरह से आपने सबसे नीचे वाले लेयर के साथ भी यही करना है। सेंटर मार्क करिए, फिर इसे ऊपर रखिए, 2 इंच आपने ऊपर रखना है, फिर गैदर करके प्लीट्स बना दीजिए। तो या तो आप थ्रेड एंड नीडल यूज़ करके गैदरिंग कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली प्लीट्स बना सकते हैं। फिर सिलाई दे देनी है आपको आधा इंच छोड़ करके ऊपर से, फिर आपको सिलाई देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें कितनी सुंदर फिनिशिंग मिल रही है। यहाँ पे हमारे तीनों लेयर्स को हमने इस तरह से स्टिच कर दिया है एंड बहुत ही अच्छा घेर भी मिलेगा क्योंकि हमने खूब सारा फैब्रिक यूज़ किया है। अब इसे हाफ में फोल्ड कर दीजिए और फिर सेंटर पॉइंट मार्क करिए ताकि अब हम इसे ऊपर वाले पार्ट से ज्वाइन कर पाएँ। अब आपने ऊपर वाले पार्ट को लेना है, उसको भी हाफ में फोल्ड करके फ्रंट एंड बैक पे सेंटर्स मार्क कर दीजिए। तो इस तरह से हमने फ्रंट साइड पे सेंटर मार्क किया, फिर बैक साइड पे भी सेंटर मार्क कर दिया। अब हम इसे ओपन करेंगे एंड राइट साइड्स टुगेदर करते हुए अपनी फिर स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं बैक सेंटर्स मैच करूँगी राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए और फिर इन दोनों को साथ में पिन कर दूँगी। फिर अपने इस तरह से फ्रंट साइड पे लेकर के आना है फैब्रिक को एंड जो हमने फ्रंट में सेंटर्स मार्क किया था वहाँ आपने इस तरह से ओवरलैपिंग करनी है। तो ओवरलैपिंग आपने 1 इंच से करनी है, यानी कि एक के ऊपर एक रखना है फ्रंट वाले पार्ट्स को, फिर पिन कर देना है। अब आपने जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा उसके प्लीट्स बना देने हैं सेंटर की तरफ फोल्ड करते हुए एंड फिर साइड्स में भी पिन कर दीजिए एंड 1 इंच छोड़ करके सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह से हमने टॉप एंड बॉटम पार्ट्स को ज्वाइन कर देना है। आप देख सकते हैं ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ मैंने दोनों साइड्स पे 2-2 प्लीट्स दी हैं एंड बैक साइड हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टिच करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा एंड ये हमारा फ्रंट साइड। एंड इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने ये टॉप बना करके रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छा घेर आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये। एंड अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो आप इसे किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। एंड यहाँ आप देख सकते हैं हमारी ड्रेस का कुछ फाइनल लुक इस तरह से दिखेगा। तो ये फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं। एंड इस तरह से एक बहुत ही अमेजिंग लुक, एक बहुत ही ट्रेंडी लुक हमें मिलेगा। तो अब हम मिलेंगे आने वाले कई अमेजिंग वीडियोस में, जिसके लिए आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो नोटिफिकेशंस के लिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो भी अपना ओपिनियन मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आने वाले कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे कुछ पहले से अपलोडेड वीडियोज़।